बात कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम की, तो टेस्ट में उनका इंटरेस्ट बरकरार रहे, इसलिए एप्रिसिएशन के तौर पर बीसीसीआई की जानिब से ये फैसला किया गया है कि उनका मुआवजा बढ़ाया जा रहा है। देखते हैं कि हमारी जो टीम है वो अपने होम ग्राउंड में भी उस तरह परफॉर्म नहीं करती जिस तरह इंडिया करती है। हमेशा डोमिनेटिंग रहते हैं इंडिया वाले। अक्सर लोगों ने ये भी कह दिया जी घर के शेर है, लेकिन चलो घर के शेर तो हैं। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि जो हमारे अपने होम ग्राउंड भी होते हैं उसमें भी हम वीक पड़ जाते हैं। पाकिस्तान के ट्रैक उनकी तरह तो नहीं है, वो यहाँ आके हम पे अटैक कर रहे हैं और हम जो है वो बेबसों की तरह बैठे हैं, हमारे खिलाफ एक दिन में 500 रन बन रहे हैं क्योंकि हमारी बुज़दिलाना अप्रोच। मुझे इतनी आज खुशी हुई है इस बात की कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने जैसे ही ये टेस्ट सीरीज खत्म हुई है इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया की और इंडिया 4-1 जीता, उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स की और उन्होंने सबसे पहला स्टेप लिया है टूवर्ड्स इंश्योरिंग कि जो लड़के उनके सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं उनको भी उतना फाइनेंशियल इंसेंटिव मिले जितना कि वो लड़कों को मिलता है जो कि टेस्ट के अलावा वाइट बॉल फॉर्मेट्स भी खेलते हैं। इंडिया और पाकिस्तान पैसे मैंने सिर्फ 3 लाइनों में समराइज किया था कि इकॉनमी 25 करोड़ 1 अरब 40 करोड़, हर चीज बड़ी है ना, टारगेटेड ऑडियंस ज्यादा है, क्रिकेट देखने इकोनॉमी बड़ी है, ठीक है। उसके बाद जितने बिजनेस टाइकून आप देख लो उनका भी रेशियो, मतलब पैसे के हिसाब से अभी देखें ना, अंबानी ने कितने पैसे 10-12 लीग हो जाती हैं, उसने प्री वेडिंग पे इतने पैसे खर्च कर दिए अपने बेटे की। कि इस सीरीज में 102 छक्के लगे जो कि किसी भी टेस्ट सीरीज का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और उसमें 70 छक्के जो बेसबॉल नहीं खेल रहे थे वो इंडिया ने लगाए, 72 टू बी प्रिसाइज, और 30 छक्के इंग्लैंड की जानिब से लगे। लास्ट थिंग कि बेसबॉल क्रिकेट इज नथिंग। पाकिस्तान में आके ये 3-0 जीत गए थे क्योंकि हमारे पास एक तो बॉलर नहीं थे, इसके अलावा इनकी बेसबॉल कहां वर्क की है, कौन चल के दिया है, ये बड़े बड़े बयानात, ये नासिर हुसैन और माइकल वॉन। तो रोहित शर्मा ने एक मिसाल ये कायम करी कि भैया लड़के आपके पास अगर पूरे होंगे ना इस फॉर्मेट के, तो उनको मैं गालियां देके चला लूंगा। गालियां देके सीरीज जीती है, उसने अपने लड़कों से परफॉर्मेंस लिए, उसने कोई ड्रामेबाजी, उसने कोई टीआरपी नहीं ली। सोचना भी मना है, वी स्टैंड विद, मतलब ये कोई ड्रामेबाजी नहीं, सिंपल क्रिकेटिंग नॉलेज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत का टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। हाल ही में भारत ने इंग्लैंड को 4-1 से सीरीज में मात दी है, जिसके तुरंत बाद ही बीसीसीआई ने टेस्ट क्रिकेट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। बताते चले कि बीसीसीआई ने टेस्ट क्रिकेट के मैच फीस की रिवेन्यू जो रहती है उसे इंक्रीज कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंडियन प्लेयर एक साल में 60 टेस्ट मैच से ज्यादा खेलता है तो उसे 40 लाख रुपए की पर मैच की फीस दी जाएगी, जो कि पहले केवल 15 लाख रुपए थी। वहीं साल में 3 मैच से ज्यादा खेलने वालों को 15 लाख की बजाय अब 25 लाख रुपए दिया जाएगा। कुल मिलाकर बीसीसीआई ने यह साफ कर दिया है कि वह टेस्ट क्रिकेट में अपने प्लेयरों को प्रमोट करना चाहते हैं। बीसीसीआई चाहता है कि उनके प्लेयर टेस्ट क्रिकेट को पहली प्राथमिकता दें, ना कि लीग्स वगैरह को। इन्हीं सब चीजों को देखकर आज हर तरफ बीसीसीआई की जमकर तारीफ हो रही है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि बीसीसीआई ही केवल एक ऐसी कंट्री है जो टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने बीसीसीआई के द्वारा उठाए गए इस कदम को लेकर क्या कहा है। वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच है जो धर्मशाला में खेला गया और यहां पर इंग्लैंड की टीम को जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा और इंडिया ने यहां पर 65 रन से इस मैच में कामयाबी हासिल कर ली। रोहित शर्मा जो है वो बड़े खुश है अपनी परफॉर्मेंस से। इसके अलावा जय शाह ने भी जो सीनियर के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिए हैं। जय शाह, जिनको मैं गोविंदा कहता हूं बीसीसीआई का, तो क्रिकेट की जो वहां पे जो सिस्टम चल रहा है वो उसके अंदर उन्होंने कुछ चीजें मैंडेटरी कर दी और उसकी वजह से क्रिकेट अच्छी जा रही है। रोहित शर्मा कामयाब कप्तान में इसलिए बोलूंगा इंडिया के लिए, देखिए इस सीरीज में विराट नहीं है, ईशान किशन नहीं है, श्रेयस सैयद नहीं है, किसी मैच में बुमराह नहीं है, किसी में सिराज नहीं है, किसी में शामी नहीं है। एक इनिंग और 65 फिर भी बहुत बड़ा मार्जिन है ना। अली ये दूसरा टेस्ट है, मतलब ये दूसरी मर्तबा हुआ है इंग्लैंड के साथ इसी सीरीज में दूसरी मर्तबा हुआ है। हमारी जो टीम है वो अपने होम ग्राउंड में भी उस तरह परफॉर्म नहीं करती जिस तरह इंडिया करती है। हमेशा डोमिनेटिंग रहते हैं इंडिया वाले। अक्सर लोगों ने ये भी कह दिया जी घर के शेर है, लेकिन चलो घर के शेर तो हैं। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि जो हमारे अपने होम ग्राउंड भी होते हैं उसमें भी हम वीक पड़ जाते हैं। आप जो बात सवाल ये था, हम अपने होम ग्राउंड में भी उस तरह क्यों नहीं परफॉर्म कर पाते? हम अपने होम एडवांटेज को लेते हुए एतमाद का शिकार नहीं होते, हम में एतमाद की कमी है। हम क्यों नहीं कर सकते थे? देखे ना, अगर इंग्लैंड की टीम, ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, इंग्लैंड के स्विंग सीमिंग ट्रैक होते हैं। पाकिस्तान के ट्रैक उनकी तरह तो नहीं है, वो यहाँ आके हम पे अटैक कर रहे हैं और हम जो है वो बेबसों की तरह बैठे हैं, हमारे खिलाफ एक दिन में 500 रन बन रहे हैं क्योंकि हमारी बुज़दिलाना अप्रोच। हम हार ना जाए, हम ऐसी बैटिंग बना देते हैं, ऐसी बैटिंग पिच बना देते हैं कि लंबी क्रिकेट खेलें। इंडिया ने क्या किया? इंडिया का जो प्लस पॉइंट था, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था,
उनकी बैटिंग तो है ही अपनी जगह पे, उनकी फास्ट बॉलिंग मैच करेगी इंग्लैंड के साथ, अगर वो तेज बना देंगे तो भी मैच करेगी, लेकिन उनकी स्पिन इंग्लैंड की स्पिन से अच्छी है। और इंडिया हमेशा से अपनी स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर, जो कहते हैं ना घर के शेर, वो स्पिनिंग ट्रैक की वजह से ज्यादा उनकी फतवात दिखाई देती हैं। पहले अनिल कुंबले की रोल रहा था, उससे पहले इनके बड़े नामवर स्पिनर होते थे, बिशन सिंह बेदी, चंद्रशेखर, एक लाइन चली आ रही है। देन अश्विन को हमने देखा, अभी जो कुलदीप यादव गेंद कर रहे हैं उनके बारे में जो कहा बड़ी जबरदस्त कि शेन वॉर्न, लेफ्ट हैंड का शेन वॉर्न करार दिया उन्हें। तो कहने का मकसद है कि वो ऐसी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। देखिए जब प्रोडक्ट कंपटीशन से होके निकलती है ना तो वो प्रोडक्ट बनती है। शायद हमारे यहाँ नीचे कंपटीशन लेवल की कमी है, जो ऊपर ग्रूम होके प्रोडक्ट नहीं है। मैं समझता हूँ कि यार जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, जिन कंट्रीज़ में टेस्ट क्रिकेट को अब शायद उतने लोग नहीं आते देखने के लिए, खास करके इंडिया को अगर आप हटा दें तो इन 3 कंट्रीज़ में जहाँ टेस्ट क्रिकेट को इतना लोग देखने नहीं आते हैं, जहाँ टेस्ट क्रिकेट की सर्वाइवल जो है वो बड़ी मुश्किलों से होती है, उन कंट्रीज़ को अब डेफिनेटली दे शुड फॉलो दी व्हाट यू कॉल इट फुटस्टेप्स ऑफ द इंडियन क्रिकेट बोर्ड। आपको टेस्ट क्रिकेट में इंसेंटिव देने पड़ेंगे प्लेयर्स को हर सूरत में एक्स्ट्रा, जब जाके जो है लड़के टेस्ट क्रिकेट की तरफ आएंगे, वरना आप टेस्ट टीम नहीं बना सकते। अब ये जो इंडिया ने 4-1 मारा है इंग्लैंड को, ठीक है, अब मैसिव विक्ट्री। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने बीसीसीआई की जमकर तारीफ की है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि बीसीसीआई की इन्हीं सब कदमों की वजह से आज इंडिया टेस्ट में नंबर 1 बन चुका है। न केवल टेस्ट में बल्कि इंडिया तीनों फॉर्मेट में शानदार खेल का प्रदर्शन दिखा रहा है। बताते चले कि बात करें होम की या फिर अवे की, इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा है। इंडिया ही केवल एकमात्र ऐसी टीम है जो लगातार 2 बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। इसके अलावा हम आपको यह भी बताते चलें कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, इन सभी टीमों का टेस्ट में ग्राफ काफी तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इफ इन केस अगर हम चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में हमारे प्लेयर्स प्राथमिकता दें तो हमें भी अपनी टेस्ट क्रिकेट की जो मैच फीस है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमें भारत से सीखना चाहिए कि भारत कैसे होम और अवे दोनों जगह जीत हासिल करके आता है। बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को लगातार 2 बार सीरीज हराई है। वहीं जब ऑस्ट्रेलिया भारत में आता है तो भारत से वह सीरीज नहीं जीत पाता है। बात करें इंग्लैंड की तो भारत इंग्लैंड में जाकर सीरीज बराबर कर लेता है, लेकिन जब इंग्लैंड भारत में आती है तो भारत उसको 4-1 से मात दे देता है। बात करें साउथ अफ्रीका की तो साउथ अफ्रीका भारत में टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाता है, लेकिन भारत वहां जाकर टेस्ट सीरीज बराबर कर लेता है। इन सब चीजों को देखते हुए एक बात तो साफ है कि भारत का टेस्ट में प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि हमें भारत से सीखना चाहिए कि कैसे टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट किया जाता है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।